यूं चुप रहना ठीक नहीं, कोई मीठी बात करो। मोर चकोर पपीहा कोयल, सबको तुम मात करो। सावन तो मन बगिया से बिन बरसे ही बीत गया। रस में डूबे नगमे की अब तुम बरसात करो। बस निखिल, तुम हर वक्त इतनी खूबसूरत शायरी करना बंद करो। करेक्शन, ये खूबसूरत शायरी मेरी नहीं, कातिल शिफाई साहब की है। मैं तो बस इसे रिसाइट कर रहा था। आई नो, पर शायरी तुम्हारी हो या किसी की भी, मेरे सामने इतनी सुंदर शायरी करना बंद करो। अगेन करेक्शन, मैं शायरी आपके सामने नहीं, आपके लिए करता हूं। और मुझे लगा मेरा शायरी करना, शायरी लिखना आपको पसंद है। हाँ, पसंद है, पर क्या मैम? पर मुझे डर लगता है निखिल, कहीं तुम्हारी शायरी की तरह भी मुझे तुमसे भी मुझसे भी प्यार ना हो जाए। प्यार बुरी शय नहीं, फिर भी है यार कातिल। कली कली तकसीम ना, तुम अपने जज्बात करो। ये सब क्या कर रही थी मैं? I can't do this. No, I can't do this. निखिल, इस समय? हेलो मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस टाइम, पर वो क्या है ना, आई वाज रीडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल गजल। पढ़ते हुए लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सो इट गोज लाइक, यूं चुप रहना ठीक नहीं, कोई मीठी बात करो। मोर चकोर पपीहा कोयल, सबको तुम मात करो। हेलो मैम, यू लाइक्ड इट? निखिल, निखिल, ये गजल तुम्हें अचानक कहाँ से मिली? मैम वो चश्मे गजल वहीं पे मिली। जितनी सिंपल है उतनी ही खूबसूरत। हाँ, लेकिन यही गजल, ये वो गजल है जो 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 मैंने अभी अभी मैम क्या हुआ मैम? मैं कुछ समझा नहीं। निखिल, ये वही गजल है जो मेरे दिमाग में भी चल रही थी, और वही गजल तुमने मुझे सुना दी। ऐसा कैसे हो सकता है निखिल? मैम, दिल से दिल की राह होती है, और आप परेशान खामखा होती है। अब मैम आप ये सब छोड़ दो और आप रेस्ट करो, सो जाओ आराम से। कुछ टेंशन मत लो, क्योंकि कल सुबह एक सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। सरप्राइज? निखिल, आप क्या सरप्राइज है निखिल? अब मैम ये तो आपको कल सुबह ही पता चलेगा। बी रेडी टू गेट स्टार्ट। तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। क्या बात फुहा जी, आपको पता है कि आप कितने लकी हो, क्योंकि आप मेरी श्वेता मिस की सबसे फेवरेट डिश हो। और अगर आप में मैं डाल दूं थोड़ा सा धनिया, थोड़े से नमकीन और थोड़ा सा प्याज, वाह,
आप तो बन गए मेरी श्वेता मैम की सबसे फेवरेट डिश, और अब आप लाएंगे मेरी श्वेता मैम के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल। मानना पड़ेगा पोहा जी, क्या रंग खिला है आपका, क्या महक रहे हो आप, और ये खुशबू, वाह कमाल कर दिया आपने तो। वाओ, नाउ दिस इज नेक्स्ट लेवल। डैड गुड मॉर्निंग। गुड का तो पता नहीं, लेकिन सरप्राइजिंग मॉर्निंग जरूर है। वाई? वाई? बिकॉज आज तक तुम खुद से बात करते थे, वहां तक ठीक था, लेकिन आज तुम पोहे से बात कर रहे हो। What's wrong with you? डैड मैं पोहा से बात नहीं कर रहा था, बस अपनी कुकिंग की तारीफ कर रहा था। वाह बेटा वाह, खुद की बड़ाई खुद से। अरे काम ऐसा करो कि तुम्हारा काम बात करे और दुनिया तुम्हारी तारीफ करे। वैसे कहते हैं कि तारीफ स्टार्ट्स एट होम, तो आज मैं तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगा। ये मेरा सुस्त राम 10 बजे उठने वाला प्रिंस ऑफ लेजीनेस इतनी सुबह सुबह उठकर किचन में पोहा बना रहा है। आज देखना पड़ेगा कि सूरज किस तरफ से उगा है। डैड सूरज को बाद में चेक करना, पहले इसे चेक करिए। क्या हुआ? ओके? मेरे लाल, इतना तो पता चल गया कि आपके कुकिंग एक्सप्लोरेशन की वजह से श्रीमान पोहा जी शहीद हो गया। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टाइम के। निखिल, इतनी टेस्टी पोहे ना मैंने कभी खुद बनाए हैं ना कभी खाए हैं। बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, काफी सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद अलग अलग इंसानी लैब्स में टेस्ट करवाकर फिर ये फाइनल प्रोडक्ट हासिल हुआ है। लोग कहते हैं कि आई कैन सी द एफर्ट्स, बट आई कैन से आई कैन टेस्ट द एफर्ट्स। वाकई में निखिल, पोहे बहुत टेस्टी बने। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम पोहे ज्यादा अच्छे हो या कुक। वेल डन। थैंक यू मैम। पता है तुम्हें खास बात क्या है, कि तुम जो भी काम करते हो पूरे दिल से और ईमानदारी से करते हो। मैम आप खाइए ना, मैं देख के आता हूँ। हाँ जी, तुम कौन? मैं मैम का स्टूडेंट। आप कौन? मैडम को बाहर बुलाओ, वो जानती है मैं कौन हूँ। मैम ब्रेकफास्ट करिए, आप मुझे बताइए। अरे बाहर बुलाओ, जरूरी बात करनी है। मैडम कहाँ हैं आप? कौन है निखिल? कोई नहीं मैम, ये गोपाल जी आप यहाँ, सब ठीक तो है? सब कैसे ठीक रहेगा मैडम? एक तो आपके पति देव बिना किराए दिए गुजर गए, और आप हैं कि मकान खाली नहीं कर रही हैं, और एक कल का लौंडा मुझे मेरे घर से निकाल रहा है। हाँ निखिल, मैम मैंने से कुछ नहीं कहा, आप कुछ भी क्या कह रहे हैं? निखिल, गोपाल जी हमारी परसों ही तो बात हुई थी, या तो 4 महीने में मैं आपकी ड्यूज क्लियर कर दूंगी या फिर मैं ये फ्लैट खाली कर दूंगी। फिर बार बार एक ही बात दोहराने का क्या फायदा? एक ही बात दोहराने नहीं आया हूँ, फाइनल अपडेट देने आया हूँ आपको। 3 महीने पहले गुजरे थे आपके पति, और उससे पहले 5 महीने का किराया नहीं दिया था उन्होंने। 5 और 3 8 महीने का किराया मिला के आपका डिपॉजिट खत्म हो गया है। ऊपर से जब से ये घर में कत्ल हुआ है, मनहूसियत छा गई है। घर बिकने का नाम नहीं ले रहा था, वही बड़ी मुश्किल से एक पार्टी तैयार हुई है घर खरीदने के लिए। मैं आपको आखिरी 1 महीने की मोहलत देता हूँ, इस महीने के अंत तक टाइम है आपके पास, घर खाली कर दीजिए। 1 महीने में? 1 सेकंड गोपाल जी, गोपाल जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? 1 महीने में मुझे नया घर कहाँ मिलेगा? मेरे पास तो डिपॉजिट भी नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि मैं यहाँ पे 4 महीने रह सकती हूँ, फिर आप अपनी जुबान से कैसे पलट सकते हैं? अरे मैडम, मेरी जुबान की तो बात ही मत कीजिए आप। आपको पता है लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, कि एक जवान सुंदर औरत घर में अकेली रहती है और ये लड़के आते जाते रहते हैं। अपनी इज्जत का कोई होश है आपको? आपको तमीज है कैसे बात करते लेडी से? कोई मैनर्स है आप में? अरे ओ, मुझे मारे मत सिखा। जब 2 बड़े लोग बात कर रहे हो ना,
तो बच्चों को चुप रहना चाहिए। यही बच्चा आपको मैनर सिखाएगा, समझे ना? तू मैनर सिखाएगा मुझे? हाँ मैं सिखाऊंगा। मैं अपने बाप को बुला के ला। बाप बाप बेटे दोनों को मैनर सिखा दूंगा। एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड ठीक है करके दिखाओ। मैडम बहुत हो गया तुम लोगों का टीचर स्टूडेंट का नाटक। मुझे मेरा मकान खाली चाहिए बस। कल सुबह के सुबह मुझे घर खाली चाहिए। पैकिंग शुरू करो। मैं अभी एजेंट को फोन करता हूँ। ना पैसा देना है ना घर और छोड़ने मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। ओह माय गॉड निखिल, तुमने मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया, तुम्हें पता भी नहीं है। गॉड, तुम गेट आउट राइट नाउ। हैव टू थिंक आउट। एक काम ठीक से नहीं कर सकता तू? नहीं करना चाहता तूने। शर्म आ रही यार, शर्म आ रही है। I should apologize. कॉल कर देता हूँ। कॉल बहुत ज्यादा होगा। मैसेज ऑडियो भेजे था। हेलो मैम। I'm really sorry. मैं जानता हूँ ये बात मैं ऑडियो में नहीं, आपके सामने आंखों में आंखें डाल कर कहनी चाहिए। मैम, I'm so sorry for everything I said. I never meant to hurt you. Good night, Jan. Please, I'm so sorry. प्यार में ना बस इंसान अपनी खुशी देखता है। जब तक उसका फायदा हो रहा है, जानू बाबू खुश है। यार मुझे मत फंसाओ ना इन सब में। प्लीज यार प्रदीप, एक काम तो तुम्हें बोला है मैंने। गोपाल जी, नोट अगेन। निखिल, तुम? मैम, वो मैंने सोचा कि आपको मिलके फेस टू फेस ही माफी मांग लूं। इट्स ओके निखिल, ऐसे हालातों में ऐसा हो जाता है। नहीं मैम, वो मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, तो सोचा आपको आके माफी मांग लूं। झूठ? कैसा झूठ निखिल? वो मैम, पोहे का झूठ। एक्चुअली वो पोहे मैंने नहीं बनाए थे, रेस्टोरेंट से मंगवाए थे। जो पोहे मैंने बनाए थे वो अच्छे नहीं बने थे। अच्छे क्या, इतने बुरे बने थे कि डैड ने बोला कि ये पोहे अगले 1.5 साल तक मैं देखूंगा भी नहीं। मेरे को कुछ समझा नहीं, मुझे बस इतना पता था कि आपको पोहे पसंद है। एक सेकंड, तुम मुझसे पोहे के लिए माफी मांगने आए हो? हाँ मैम, वो मैंने झूठ बोला ना। रेस्टोरेंट से पोहे लाके मैंने बनाया कह के आपको खिलाया, तो माफी तो मांगनी चाहिए। अंदर आओ, अंदर आओ निखिल। आपको पता नहीं है मैम कि आपकी हंसी कितनी खूबसूरत है। मुझको, इस दुनिया को, पूरी कायनात को आपकी इस हंसी की कितनी ज़रूरत है। सूरज को चमकने के लिए आपकी हंसी की ज़रूरत, पंछियों को चहकने के लिए आपकी इस हंसी की ज़रूरत,
चुप सा है जहां सांस भी दुआ है, हर लम्हा बस तेरा। इन हवाओं को महकने के लिए आपकी इस हंसी की जरूरत है, और मुझे जिंदा रहने के लिए आपकी इस हंसी की जरूरत है। आपके चेहरे पर की हंसी मैं कभी जाने नहीं दूंगा। आपके चेहरे पर उदासी, आंखों में नमी मैं कभी आने नहीं दूंगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। तेरा जिक्र करूं सवेरा शाम, मेरी खुशबू बन के तू छू गया है, मन का वीराना रोशन हुआ है। जितनी भी दूरियां हैं सब मिट गई, इश्क तेरी राह पे सूखो आ गई। निखिल, 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 हाँ मैं पानी। कहाँ खोए हो? आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा आपके लिए। निखिल, निखिल, क्या हो गया ऐसे? क्या डैड, आप इतना क्या सोच रहे हो? हमारे पास एक एक्स्ट्रा रूम है ना, शी कैन स्टे देयर। और आप ही तो कहते हैं शी इज सच अमेजिंग टीचर, और उन्हीं की तो वजह से मेरे 3 साल के ग्रेड्स इतने अच्छे हुए हैं। या शी इज एन अमेजिंग टीचर। और हाँ, हमारे पास एक्स्ट्रा रूम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि शी कैन स्टे विद अस। नो वे निखिल। मैम आप एक बार काम में सोच के तो देखिए। नो मीन्स नो। मैं ऐसे तुम्हारे घर पर नहीं रह सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता निखिल। मैम इट्स लाइक अ पेइंग गेस्ट ओनली। आप फ्री में थोड़ी रह रहे हो, आप कहीं और जाके रहोगे, उससे अच्छा हमारे यहाँ रह लो। क्या फर्क? तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, हम दोनों वी मेल्स, हम लोगों के जीने का तरीका अलग है। हम कैसे भी घर में उठते हैं, बैठते हैं, घर में घूमते रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक औरत के आ जाने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट दैट इजी। डैड कुछ नहीं बदलेगा, और मतलब भी तो अच्छा ही है ना, विल बी मोर डिसिप्लिन। डैड आप ही ने तो उन्हें एज मेरी टीचर हायर किया था, बिकॉज यू न्यू हाउ गुड शी इज, एंड शी इज नॉट जस्ट अ गुड टीचर, शी इज ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग। और डैड आपको तो पता है चीट उनके हस्बैंड ने किया, और सजा मैम भुगत रही है, और यहाँ तक कि पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन उन्हीं पे कर रही है। यहाँ तक कि उनको इंस्टीट्यूट से भी निकाल दिया। एंड इफ दैट इज नॉट इनफ, उनका लैंडलॉर्ड उनको हरास कर रहा है डैड। आज तो मेरी वजह से उनको घर भी छोड़ना पड़ेगा, सॉल बिकॉज ऑफ मी डैड। बात ये नहीं है निखिल, और तुम मेरे स्टूडेंट हो, और अभी अभी निखिल, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम मेरे लिए इतना टेंशन ले रहे हो, इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। दुनिया की रिवायत से बेगाना नहीं हूं, छेड़ो ना मुझे दीवाना नहीं हूं। कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, पर फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूं। निखिल, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे सामने शेरो शायरी मत किया करो। हाँ मैम, ये आपने कब कहा? बस निखिल, तुम हर वक्त इतनी खूबसूरत शायरी करना बंद करो। मैम मैं अपने मन की बात आपको शायरी के थ्रू बता रहा था। मैम मैं आपको कांटों से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो जो भी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगी निखिल। गोपाल जी, देख लो एजेंट साहब, क्या कहा था मैंने? अब तक चालू है इनकी क्लास, टीचर और स्टूडेंट। पता नहीं ऐसा क्या पढ़ाती हैं। बस इसके आगे एक शब्द और थे। आपको आपका घर चाहिए ना, कल तक आपको आपका घर मिल जाएगा। और क्या चाहिए? विषय समाप्त।
मैम प्लीज गिव इट टू मी, कम, वेलकम। थैंक यू सो मच। नॉट अ प्रॉब्लम, फील एट होम। मैम रूम दिखा दो। ओके मैम, दिस वे, कम। खुशबू बन के तू छू गया है, मन का वीराना रोशन हुआ है। जितनी भी दूरियां हैं सब मिट गई, इश्क तेरी राह पे सूखो आ गई। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद का, तू है जहां मैं बस वहां का। एक निगाह तेरी जो मिल जाए तो कायनात भी मुस्कुराए। तू ही नूर है, तू ही करम है, तुझसे ही मेरी हर सदम है। मैं तो हवा बनूं, तू सुगंध बनूं, यूं ही हर पल तू साथ चल। प्रदीप प्लीज, ये 2-2, 3-3 जॉब अब मुझसे नहीं होती है। यू हैव दैट जॉब ना। मुझे अभी मेरा पूरा फोकस अपने स्टार्टअप पे देना है, एंड तुम्हारे जॉब्स के बिना वी वोंट बी एबल टू अरेंज द मनी आई नीड फॉर माय स्टार्टअप। अपनी फैमिली लाइफ बनाते हैं ना, हमारी फैमिली को पूरा करते हैं ना, प्लीज। स्वीटू, आई एम सो सॉरी यार, ये सही टाइम नहीं है बेबी प्लान करने का। गुड नाइट लव। तुमने मुझे तोड़ दिया प्रदीप, मेरे यकीन को, मेरे प्यार को, मेरे सपनों को, मेरे घर को, सब तोड़ दिया तुमने। ये क्या कर रहे थे तुम दोनों? अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। ये तो मुझसे नहीं पूछा मैंने। मैम मैम, हाँ ठीक तो है, चोट तो नहीं लगी? मैम देखो, तुम्हारे कारण आज मैं कहाँ खड़ी हूँ, किसी और के घर में, औरों के एहसानों में अकेली। मैंने पूरी शिद्दत से तुम्हें प्यार किया था प्रदीप, और तुमने मुझे पूरी तरह मिठा कर रख दिया, पूरी तरह। मैम मैम, आ जाओ निखिल। निखिल, ये सब क्या है? ये मैम, हमारे घर में तो इसे चाय और इसे पोहा कहते हैं। थैंक यू अपने घर की वोकैबुलरी बताने के लिए। अब लगे हाथ तो ये भी बता दो कि इन्हें बनाने की वजह क्या है। ये चाय का रीजन तो बहुत ही सिंपल है। मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, पिछले 3 घंटे से आप बस अनपैकिंग कर रही है, सेटिंग कर रही है, कुछ कर रही है। मैंने सोचा थक गई होंगी। और ये क्या है ना, ये कड़क चाय है, ये माइंड को चुस्त और बॉडी को दुरुस्त कर देती है। सो थकान मिटाए, ताजगी बढ़ाए, निखिल के हाथ की स्पेशल चाय। ओह, और ये पोहा चाय के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है ना? नहीं मैम, ये पोहा तो एक स्पेशल मकसद से बना है। वो क्या है ना, पिछली बार मैं अपने हाथ का पोहा आपको खिला नहीं पाया, तो सोचा क्यों ना इस टाइम अपने हाथ से बना के आपको खिला। और मैम मुझे याद है, पिछले बार पोहे की वजह से आपके चेहरे पर एक स्माइल आई थी, तो मुझे लगा हो सकता है इस बार भी ये पोहे की वजह से आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाए।
हाँ हाँ मैं आई हाँ मैम, ऑफ कोर्स, प्लीज प्लीज हैव इट। क्या हुआ मैम? अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है निखिल। सच में? थैंक गॉड, प्लीज हैव इट मैम। कहना ये ले, कुछ लाया हूं, खा ले। देख गया ना, तेरे प्यार में पिछले 3 महीनों से मैं तुझे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूं, पुलिस से छुपा रहा हूं, लेकिन मेरी जान कब तक यूं ऐसे ही चिप कर रहेगी? प्लीज मेरी बात मान, गोवा निकल जाते हैं, मेरे यार का कैफे है, लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ? तुझे क्या लगता है मुझे अच्छा लग रहा है इस तरह से भागते रहना? मैं थक गई हो यार, कभी इसके घर कभी उसके घर। तू छोड़ना अपनी जिद, चलना निकल जाते हैं। नहीं, गहना मर जाएगी पर अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। उस कमीने प्रदीप का वीडियो अब भी मेरे पास है। वो वीडियो ना हमारे प्यार की निशानी है और उसे जान से ज़्यादा संभाल के रखा है मैंने। जब आप मैडम के साथ होते हो ना तो उस वीडियो को देखकर मैं खुद को आपके पास होने का महसूस करती हूँ। मुझे मेरा पैसा भी चाहिए और मेरी इज्जत भी। उस कमीने मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब तो देख, उसको तो उसके पति से भी बुरी मौत मारूंगी मैं।